ओ हाय एवरीवन एंड होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका स्टोरी लाइन भले ही थोड़ा सा वीक हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही तगड़ा मुझे लगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्लासरूम से, जहाँ पर हम लोग कैटलीन को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती है। उसके पीछे एक लड़की जो पेंसिल से खेल रही होती है, अचानक से उसकी पेंसिल गिर जाती है। एंड जैसे ही उसकी पेंसिल गिरती है एंड उसे वो उठाने के लिए नीचे झुकती है, वैसे ही हमारी कैटलीन फट जाती है। बाप रे, मतलब समझ ही नहीं आता इस मूवी में कि एक्चुअली में हुआ क्या। सबके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, वो फट के एकदम चूर चूर हो जाती है, पूरा ब्लड हर साइड फैल जाता है। एंड जैसे ही केटलिन के फटने की खबर स्कूल में फैलती है, तो वैसे ही मारा को उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर मिलती है, टेस जिसका नाम होता है। एंड टेस उससे पूछती है कि यार क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे भी नहीं समझ आया। अब फॉरेंसिक लैब वाले क्लासरूम में पहुंचते हैं सब कुछ जांच पड़ताल करने के लिए, तो उनको भी समझ में कुछ भी नहीं आता। एंड वो क्लासरूम एकदम से शमशान घाट बन चुका होता है, चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखता है कि सभी बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। उन सब के कपड़े चेंज कर दिए गए हैं एंड सारे ही बच्चे शॉक्ड है कि यार एक्चुअली में हुआ क्या। बाकी सारे सभी बच्चों को घर भेज दिया जाता है। एंड घर भेजने के बाद में हमें नेक्स्ट सीन में टेस एंड मारा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसमें डिलन भी आ बैठता है। डिलन जो है वो इस स्टोरी का एक तरीके से हमारा हीरो है, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करता है मारा को। एंड नेक्स्ट दिन हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट दिन फेयरवेल पार्टी होती है, जिसमें सब लोग अपना अपना कुछ अटांग पटांग बनकर आए हुए होते हैं। तो वहीं पर भाई साहब डिलन कैसे पीछे रहेगा, तो डिलन भी कुछ ना कुछ अटांग पटांग बन के आया हुआ होता है, जो मारा को बड़ा ही पसंद आता है। और वहाँ से थोड़ी सी उनकी लव स्टोरी टाइप स्टार्ट होती है, जिसमें मारा उनको पूछती है कि भाई डिलन, मतलब कब से ये सब चीज़ें हो रही थी। डिलन बताता है कि सबसे पहले उसने क्लासरूम में देखा, देन उसके बाद में उसने तुमको ग्राउंड पर देखा, एंड ग्राउंड पे तो वो फिदा ही हो गया मारा को देखकर। देन उसके बाद में वो क्लासरूम में उससे स्टेयर करने लगा, क्लासरूम में उससे स्टॉक करने लगा, एंड वहाँ पर उसकी इच्छा और ज़्यादा जागने लगी। एंड लास्ट में उसको प्यार हुआ जब वो उसे अकेला आते हुए देख रही थी, जब केटलिन फट चुकी थी। एक्चुअली में बच्चे फट रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे। एंड इसी बीच इन दोनों का प्यार बढ़ रहा था, जहाँ पर डिलन पहली बार प्यार कर बैठा था। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक बेसबॉल ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर तीन बंदे उनके क्लासरूम के ही नाटकबाजी कर रहे होते हैं। एंड नाटकबाजी करते हुए मारा उनको जस्ट शूट कर ही रही होती कि उसमें से भी एक फट जाता है। मतलब चल क्या रहा है समझ ही नहीं आता मूवी में, कि भाई साहब ये वन बाय वन स्टूडेंट फट रहे हैं, मतलब फट जा रहे हैं डायरेक्टली। ये कौन सी बीमारी है समझ ही नहीं आती। तो जो बच्चा फटा होता है उसका नाम हिस्ट्री होता है। एंड वो जो होता है वो पूरे खबरों में आ चुका होता है, जिसके बाद पूरे क्लास के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से घबरा चुके हैं। एंड थोड़े से, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, राइट, कि किसी को नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, और उसी भी स्कूल बंद हो जाता है। एंड मारा के घर में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हो रही होती है कि भाई स्कूल बंद हो गया अब क्या करें। तो उसी बीच डिलन अपनी फटफटिया लेकर, मतलब फटफटिया समझ गए होंगे आप शायद, तो फटफटिया लेकर मारा को पिकअप करने आता है। वो जस्ट एक पार्टी में जाने के लिए चल रहे होते हैं, एंड उसकी गाड़ी से मारा इम्प्रेस होती है, वो लोग पार्टी में निकल पड़ते हैं। अब पार्टी बड़े धूम धड़ाके तरीके से चल ही रही होती है कि भाई साहब मारा एंड दिलन उस पार्टी से थोड़ा सा बाहर आते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करके। एंड आप तो जानते हैं कि पार्टी से जब दो कपल बाहर आते हैं तो क्या चलता है, चल ही रहा होता है भाई साहब। तो उसके बाद अंदर से चीख चिल्लाहट की आवाज़ आने लगती है, मतलब इनका ख़त्म भी नहीं हुआ होता है कि उधर से चीज़ें ख़त्म होने लगती है। तो सारे स्टूडेंट भागने लगते हैं अपने घर की ओर। तो जब ये दोनों वापस जाते हैं, तो देखते हैं कि भाई साहब पार्टी के बीचों बीच जो पार्टी दे रहा था वो भी फट गया, इसकी माँ का। राइट, एंड उसका नाम होता है पेरी लव। ये भी थोड़ी सी खूबसूरत सी है, आप देख सकते हैं जैसे कि। राइट, तो मतलब कंसेप्ट ऐसा है कि भाई साहब एक एक करते हुए सारे स्टूडेंट फट रहे हैं। अब मूवी में आती है स्पेशल एजेंट रोजेट। राइट, रोसेलेट आप बोल सकते हैं। राइट, सो वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर वो भी पता करने की कोशिश करती है कि भाई चल क्या रहा है। तो वो टेस एंड मारा को काम पे लगाती है। तो मारा पहुंचती है दो स्टूडेंट के पास में पता करने के लिए कि चल क्या रहा है। ये दो वो स्टूडेंट होते हैं जो पूरे स्कूल भर में गांजा सप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि चल भाई मैं तुझे सीक्रेट बताता हूँ। वो अपने कार में ले जा ही रहे होते हैं, बातचीत चल ही रही होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तभी अचानक से बात करते ही करते, मतलब लिटरली बात करते करते, जैसे ही वो नीचे झुकती है, वैसे ही अपना जो उसमें का बंदा होता है वो फट जाता है।
कार चलाते चलाते ही फट जाता है। एंड जैसे ही कार चलाते चलाते वो फटता है, उसके बाजू की जो उसकी बंदी होती है वो भी अचानक से, जैसे ही एक्सीडेंट होता है भाई साहब, वो भी उसी कार में फट जाती है। मतलब लिटरली बहुत ही खतरनाक सा ये सीन होता है मूवी का। एंड आई होप कि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो इसमें ये सीन आपको डेफिनेटली याद आएगा कि दोनों कार के अंदर ही फट गया एंड उसमें मारा फंसी हुई होती है। तो ये दोनों के दोनों बेचारे फट जाता है कार में ही, राइट। एंड वहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर मारा जल्दी से डिलन को बुलाती है। डिलन दौड़ते हुए पहुँचता है टिपिकल बॉयफ्रेंड की तरह। एंड जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचता है, वहाँ पर देखता है कि भाई गाड़ी पूरी उल्टी पड़ी हुई है, बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और हर तरफ खून ही खून लगा हुआ है। तो वो तलाश में चलता है मारा की कि भाई मारा कहाँ है। अब मारा को वो जंगलों में ढूंढने लगता है इधर उधर। तभी उसे एक जस्ट निशानी मिलती है कि यार कोई तो है जो आगे चला हुआ है। तो वो जैसे ही उस निशानी को देखते हुए आगे बढ़ता है तो जंगल की ओर वो तेज़ी से भागते हुए जाता है। एंड भागते भागते ही उसे मारा मिल जाती है फाइनली, जो कि अपने कपड़े को साफ कर रही होती है। एंड बहुत खतरनाक तरीके से डरी हुई होती है, क्योंकि जिस कार में बैठी थी वहीं पर ऑन द स्पॉट दो लोगों को फट गए उसके सामने में। तो वो जस्ट ठीक हो ही रही होती है, थोड़ा सा डिलन आकर उसको सहानुभूति दे ही रहा होता है। कपड़े वो लोग जस्ट चेंज करने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लेबॉर्ट्री वाले पहुँच जाते हैं। एंड लेबॉर्ट्री वाले पहुँच कर उन दोनों को उठा लेते हैं एंड ले जाकर सीधा अपने लेबॉर्ट्री में रख देते हैं। बड़े ही जोर ज़बरदस्ती करी जाती है बेचारों के साथ, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। मतलब इस मूवी में 80% बीत जाने तक भी लोगों को समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। वही इस मूवी को बेस्ट बनाता है। थोड़ी सी स्टोरी स्लो है बट कहीं ना कहीं मज़ा आने लगता है धीरे धीरे, राइट। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मारा एंड डिलन ये दोनों लेबॉर्ट्री में सोए हुए हैं। इनके ऊपर भाई एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि चल क्या रहा है, इनके शरीर में ऐसा क्या है कि एकदम से ट्रिगर होता है और वो फट जाती है पूरी बॉडी। तो मारा डिलन को बड़े ही प्यार भरी नज़रों में देखती है, उन दोनों का थोड़ा बहुत वो होता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि सारे ही स्टूडेंट को उस लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया गया है। थोड़ा सा कॉन्डम शेप का ही ये बोल सकते हैं कि डोम सा होता है, जहाँ पर पूरे के पूरे बच्चों को रखा हुआ होता है। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, मारा और ज़्यादा परेशान हो रही होती है। एंड वहीं पर मारा सोचती है कि यार परेशान मैं हो रही हूँ बट मेरे पास में तो मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड यही कुछ ऐसा फालतू का डिस्कशन चल रहा होता है। तो मारा बोलती है चल भाई अपना तो टाइम आ चुका है। मतलब आपने शायद वो गाना सुना होगा कि अपना टाइम आएगा, तो लो भाई इनका टाइम आ गया। एंड ये लोग चालू हो गए। मतलब ऐसा लेबॉर्ट्री को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, लेबॉर्ट्री में भी चालू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आते हैं, वो बता रहे होते हैं सभी बच्चों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। एंड सभी लोग उनके बातों पे वो होते हैं। तभी एक और बच्चा फट जाता है भाई साहब। मतलब ये तो हद ही होगी, लेबॉर्ट्री के अंदर में भी एक बच्चा फट गया। तो समझ ही नहीं आ रहा होता ना लेबॉर्ट्री के बाहर वालों को और ना ही लेबॉर्ट्री में अंदर जो इतने स्पेशलाइज्ड लोग हैं उन लोगों को। तो अब सब लोग थोड़ी सी अपनी होप गंवा रहे होते हैं कि यार समझ ही नहीं आ रहा, अब सब कुछ मतलब भगवान भरोसे है, कब कौन क्या फट रहा है समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ब्लड ब्लड है इस सीन में। एंड जब समझ में नहीं आ रहा होता तो लेबॉर्ट्री वाले भी उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि कब कौन कहाँ से फट रहा है समझ ही नहीं आता। मतलब कोई सोते सोते फट जाता है, कोई खेलते खेलते फट रहा है। एंड बच्चे बेचारे और ज़्यादा डरने लग रहे होते हैं, राइट। तो ये लोग भी परेशान होते हैं एक साइड में लेबॉर्ट्री वाले। तो वो लोग फिर मतलब ये डिसाइड करते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो एक काम करते हैं फिर इनको दवाइयाँ देना स्टार्ट करते हैं। तो वो फिर उनको दवाइयाँ देना भी स्टार्ट करते हैं, बट उससे भी कुछ खास असर ऐसा दिखता नहीं है। फेल पे फेल चालू हो रहे होते हैं, बच्चे इधर दवाइयाँ ले रहे हैं और अगले दिन कोई ना कोई बच्चा फट के ख़त्म हो जा रहा है, राइट। एंड ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, दवाइयों का कोई असर नहीं है, बच्चे फटे जा रहे हैं। एंड इसी बीच हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन निकला नहीं है कि क्यों फटे जा रहे हैं लोग, क्या ऐसा चल रहा है, राइट। एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि अब भाई ये सब कुछ भगवान भरोसे और एक साइड इनकी बदतमीजी चल रही होती है, राइट। एंड यहाँ पर फिर धीरे धीरे लोग इंजॉय करने लगते हैं इस चीज़ को कि भाई अब जिस चीज़ का पता ही नहीं है, जिस चीज़ का आता पता ही नहीं है, लाइफ कब ख़त्म हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, जब तक जी रहे तब तक खुल के जीते हैं। तो सारे स्टूडेंट उस डोम से बाहर आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट लैब से बाहर आ जाते हैं, अपने फैमिली वालों से मिलते हैं। एंड फैमिली वालों से मिलने के बाद में ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि जितना जिएंगे खुल के जिएंगे एंड खुल के मस्ती मजाक करेंगे। तो यहाँ पर दिलन भाई साहब जो है वो मारा के घर पर आ चुका होता है। एंड आपको भी पता है कि भाई साहब ये
लड़का जब किसी लड़की के घर आएगा तो क्या होगा, तो वही सारी चीज़ें हो जाती है, दिखाई नहीं जा सकती, तो मैंने कट कर दी। बट आप समझदार हो। एंड आज वैलेंटाइन डे भी है। सो नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि स्कूल्स फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। टेस्ट लेने आई है मारा को, और वो बोलती कि चल भाई चलते हैं, देखते हैं स्कूल में क्या चल रहा है। राइट, तो दोनों बड़े खुशी खुशी वापस से स्कूल को रीजॉइन करते हैं। एंड उसके बाद में हमें ये दिखता है कि डिलन का बर्थडे है, एंड मारा उसे सरप्राइज देने के लिए एक अंधेरी जगह में लेकर आई है, जहाँ पर वो डिस्को लाइट्स ऑन करती है। एंड डिस्को लाइट्स ऑन करने के बाद में वो ये डिसाइड करती है कि डिलन भाई आज तो तेरे साथ नंगा नाच होगा। मतलब आई मीन क्या मैं बोलना चाहता हूँ, आपसे समझ गए होंगे। तो वो एक मेमोरी रिक्रिएट करती है, एंड डिलन को बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं सरप्राइज करती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जो मेन डॉक्टर होती है वो बताती है कि भाई कुछ जो चीज़ें हैं वो मुझे पल्ले पड़ी है। तो उसमें से एक स्टूडेंट को वो जस्ट एक वॉलेंटियरिंग करने के लिए बुलाती है। वॉलेंटियरिंग में वो बोलती है कि मैं जो जो बोलते जाऊँगी वो करो। तो पहले सर पे मारने के लिए बोलती है, फिर पेट से लाने के लिए बोलती है, उसके बाद में एक टांग पे खड़े होने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही ये बेचारा तीनों चीज़ें एक साथ करता है, वो भी राम नाम यहाँ पे हो गया सत्य हो। राइट, अब एक एक करते हुए सारे बच्चे फटने लगते हैं। पता नहीं क्या होता है इस क्लासरूम में कि एक एक करते हुए सारे बच्चे अचानक से फटने लगते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम स्पैन में। और इसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा असर सब पे ही होने लगता है। एंड जैसे तैसे करके मारा एंड डिलन उस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, एंड एग्जिट की ओर भागते हैं। बट भागते भागते बीच में ही बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फटना चालू हो जाते हैं, मतलब अचानक से फट रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भाई चॉकलेट बॉम्ब है, बस उसको खोल दो और वो फट जा रहा है। राइट, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे फट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं और फट रहे होते हैं। अब धीरे धीरे करते हुए सब लोग जस्ट एग्जिट के बाहर आ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मारा एंड डिलन ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं। मारा अलग साइड चली जाती है, एंड डिलन अलग साइड चली जाती है, भगदौड़ मचने के वजह से। अब जैसे तैसे करके मारा एंड डिलन ये दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं। मारा को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बस बाहर निकल ही जाते हैं। एंड निकल कर जस्ट वो गले मिल ही रहे होते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ ही रहे होते हैं। बट भाई साहब एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है इस मूवी में, कि इसमें भाई साहब अब बारी होती है डिलन की कि वो भी फट जाता है। मतलब यहाँ पर तो मुझे भी बुरा लगा यार। अब जो मारा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक्ड में जा चुकी है कि एकदम मतलब बाहों में उसका बॉयफ्रेंड फट गया यार, और उसकी एक हड्डी उसके मतलब एकदम फोरहेड पे आके लगी हुई होती है। तो आप सीन तो देख ही सकते हैं, थोड़ा सा मतलब घिन वाला भी सीन है, एंड थोड़ा सा इमोशनल वाला भी सीन है कि भाई साहब हाथ में ही उसका बॉयफ्रेंड फट जाता है। एंड एकदम से रोजेट आ जाती है वहाँ पर, एंड वो उसे घर छोड़ देती है। बट इस सदमे से मारा बाहर नहीं आ पाती है, वो उसके फनरल पे भी नहीं जाती है, एंड उसकी यादों में ही खोई हुई होती है। एंड मतलब टेस्ट भी आती है, बट वो उसकी बात भी नहीं सुनती। वो बहुत स्ट्रांगली जो होती है वो डिलन से लव करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब पगला जाती है, एंड ख़ास करके नशेबाजी में ज़्यादा पड़ जाती है। तो दिन रात बैठ के सिर्फ मतलब दारू ही पीना है, ऐसा कुछ होता है। एंड लाइफ को खुल के इंजॉय करने लगती है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पर वो टेस को भी अपने साथ में चलने के लिए बोलती है कि चलो मज़े करते हैं। बट टेस जो होती है वो बोलती है कि नहीं भाई, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और जल्दी से इस सिटी से बाहर निकल कर मुझे हायर सिटीज़ में जाना है, एंड जल्दी से जल्दी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसमें मारा बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होती है। बट वो क्या ही कर सकती है, वो पहुँचती है फिर से दारू खरीदने के लिए। दारू खरीद के जैसे बाहर निकलती है, वैसे ही रोजेट उसे दिखती है उसकी हालत पे, एंड रोजेट को वो नशे में उसकी गाड़ी ही फोड़ देती है, माँ की आँख। अब उसका भी असर उस पर कुछ खास पड़ता नहीं, लेकिन उस पर मारा के पापा उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि भाई तूने एक स्पेशल एजेंट की गाड़ी ही फोड़ दी। तो वो उन्हें बताती है कि भाई मुझे मेरी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो, मैं जो चाहूँगी वो मैं करूँगी, अब मुझे रोकना मत। नेक्स्ट दिन स्कूल में प्रोम नाइट होता है, तो वहाँ पर भी राइट वो जस्ट जाती है और ये चेक करते हैं कि कौन कौन बचा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि जितने लोग बचे उनके साथ ही प्रोम नाइट मना लेते हैं यार, क्या पता कौन रहे कौन ना रहे। तो अगले ही दिन कहीं ना कहीं वो पहुंचती है राइट, जहाँ पर उसे सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कौन रहा कौन नहीं रहा। बट जैसे तैसे करके राइट वो अपने आप को समेटती है, एंड प्रोम नाइट पर पहुंच जाती है। राइट, एट प्रोम नाइट पर अब वो जस्ट मतलब बाहर झूले पे बैठी हुई होती है। तो टेस उसके पास में आती है,
एंड उससे अपोलोजाइज़ करती है उसके बिहेवियर की वजह से, एंड उसे फाइनल अपना बताती है कि भाई मैं बहुत जल्दी इस सिटी से बाहर निकलने वाली हूँ, तो यही बताने के लिए मैं आई हुई थी। राइट, अब इस पे मारा बोलती है कि ठीक है यार, अब तू चले जा अपने रास्ते। राइट, एंड मारा पहुंच जाती है प्रोमनेट के अंदर में, जहाँ पर अच्छी खासी सजावट हुई हुई होती है, एंड लोग थोड़े से मज़े कर रहे होते हैं उस पार्टी के, जहाँ पर अपनी मारा जो होती है वो पियक्कड़ तो बनी हुई होती है, और पियक्कड़ लोग क्या करते हैं पार्टी में आपको ही पता है, तो एक बड़े से बॉल में वो पूरा वाइन बनाकर बैठकर पी रही होती है। एंड वहीं पर फिर सबको अवार्ड देने की बारी आ चुकी होती है, तो मारा को भी जब अवार्ड मिलता है तो वो फिर बोलती है सबके सामने कि ये सारी मेरी गलती है एंड मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जस्ट सिंपैथी गेन करने के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दिल से बोलने के लिए कि डिलन उसके हाथ में ही फट गया इस वजह से। राइट, एंड वो जस्ट ये बात बोलकर स्टेज से नीचे उतरती ही है कि वहाँ पर एक और मतलब डम सी लड़की आ जाती है, वो भी सेम चीज़ रिपीट करती है कि मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई है, मैं इसकी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, मतलब सबका दिमाग ही खसक चुका होता है। दूसरी एक और बच्ची होती है, राइट, सब वही बोलने लगते हैं, तो मारा उस पार्टी से बाहर निकल जाती है, एंड अकेले सुनसान से रास्ते में चलते चलते वो पहुंचती है डिलन जहाँ पर दफनाया हुआ होता है, मतलब उस यार्ड में। राइट, एंड बड़े ही इमोशनल वे में आप बोल सकते हैं, वो उसके कब्र के पास जाती हैं, एंड कब्र के पास जाकर वहीं पर वो जस्ट लेटती है, राइट, उसको याद करने के लिए, तो वहीं पर डिलन की मॉम भी आ जाती है। तो भैया मॉम डिलन की एंड मारा अपनी हीरोइन की, तो ये दोनों मिलकर वहीं पर लेटते हैं एंड डिलन को थोड़ा सा याद करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल सीन है ये वैसे देखा जाए तो दोनों मिलकर जस्ट वहीं पर वो रात बिताते हैं, थोड़ा बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, और अगले दिन मारा अपने घर वापस आ जाती है, जिसपे उसके पिताजी एंड उसकी मम्मी थोड़ा सा चैन की सांस लेती है कि भाई अपनी बंदी अभी तक फटी नहीं है, अपनी बेटी अभी भी सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ तक मूवी जैसे ही पहुँचती है, पहुँचने के बाद में मारा एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन लेती है अपनी लाइफ में कि जो हुआ ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ और थोड़ा खुल के जीऊँगी, दुनिया घूमूंगी। तो वो डिलन का वो जो अपना लूना आप बोल सकते हैं, गाड़ियों का लूना, वो ले लेता है, एंड लेने के बाद ले लेती है, एंड लेने के बाद में निकल पड़ती है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड सबसे पहले वो घर से निकल कर पहुँचती है अपने स्कूल में, जहाँ पर उसका ये बहुत ही बुरा फेज गुजरा हुआ था, तो लास्ट टाइम वो जस्ट एक्सपीरियंस करती है अपने स्कूल कैंपस को, एंड फिर याद करती है अपने उन सारे दोस्तों को जिसको उन्होंने फटते हुए देखा था, जिसको देखकर थोड़ा सा बुरा भी लगता है। एंड फिर वो निकल आती है स्कूल से बाहर जाने के लिए, एंड वो निकल आती है आप बोल सकते हैं सिटी के बाहर जाने के लिए, जहाँ पर उसकी यादें धीरे धीरे करते हुए मिटने लगती है, एंड वो जस्ट डिसाइड कर लेती है कि अब मैं खुल के जीऊँगी। एंड यहाँ पर मूवी का क्लाइमैक्स सीन आ चुका होता है, जहाँ पर वो जस्ट ये बताती है कि यार क्या एक्सपीरियंस रहा था और किस तरीके से अब वो अपनी लाइफ जीने वाली है, या क्या क्या एम्बिशंस है जिसको वो फॉलो करने वाली है। एंड यहाँ पर हमें जस्ट ये रियलाइज़ होता है कि यार ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई पता आता नहीं है, तो एक काम करता है, जो ज़िंदगी चल रही है जैसी चल रही है उसको इंजॉय करते हैं, एंड भर के इंजॉय करते हैं कि लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे।